मोदी को तो मुखिया ना कूटेगा जाके। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। आज मैं आपको कुछ रियल फैक्ट्स बताना चाहूंगा जिससे आपको बड़े इजीली क्लियर हो जाएगा कि सरकार का ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फार्मर्स बिल कैसे किसान का और हमारा बीइंग अ कंज्यूमर बना रहा है बेवकूफ। जवानी जड़ा पटन नू काली है जालम सरकार दियां, जवानी जड़ा पटन नू काली है जालम सरकार दियां। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां ठंड अपने पीक पर है, पूरे देश के अंदर पैंडेमिक फैला हुआ है, वहां पर ये किसान बेचारे वेट कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, वो भी कुछ खास ऑफिशियल से मिलने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट इज वेरी गुड एंड वेरी क्लेवर, सामने से कह रही है कि अभी आप 4 दिन और वेट कीजिए, अभी आप ठंड में और तड़पिए, उसके बाद आपको मिला जाएगा। वी आर वेरी थैंकफुल टू योर गवर्नमेंट। जो लोगों का पेट भरते हैं उनको इतना वेट करवाया जा रहा है, दैट्स सो गुड ऑफ यू। सो व्हाट इज दिस बिल एक्चुअली, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो जो इंट्रोड्यूस बिल्स में सबसे पहले आता है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। फार्मर्स प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट। अब किस चीज के लिए फार्मर्स को प्रोटेक्ट और एम्पावर किया जा रहा है, वो है प्राइस एश्योरेंस। इसका मतलब है कि फार्मर जब भी किसी प्राइवेट कंपनी को अपना प्रोडक्ट जैसे गेहूं, चावल, सब्जी बेचेगा तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया जाएगा। इस एग्रीमेंट में मेंशन किया जाएगा उस प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग कि वो फार्मर से कितनी क्वांटिटी और किस ग्रेड, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बाय करेंगे। फसल बीजने से पहले ही अग्रीमेंट हो जाएगा और इसमें प्राइवेट कंपनीज फार्मर की हेल्प करेंगे, अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छी फसल, कस्टमर सपोर्ट वगैरह वगैरह, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मोर टू दिस, अब किसान को मंडियों में जाकर अपना सामान बेचने की कोई जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली किसी भी प्राइवेट वेंडर को अपनी फसल बेच सकता है। मतलब अब से नो मंडी सिस्टम, किसान अपनी फसल किसी प्राइवेट वेंडर को बेचेगा, वो भी मन चाहे दाम पे। वाओ, इट लुक्स अगेन गुड। अब सरकार ने ये मूव क्रिएट करा है प्राइमरीली विद द एम ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ फार्मिंग। मतलब कि फार्मिंग का पूरा काम अब प्राइवेटली होगा और सरकार उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगी। मतलब किसान अब जो भी बीजेगा, उगाएगा, वो सीधा जाकर एक प्राइवेट कंपनी को भेजेगा। अब वो प्राइवेट कंपनी विच ऑलवेज कम्स विद टर्म्स एंड कंडीशंस इन इट्स कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आपकी फार्मिंग है वो क्वालिटी की है तो कंपनी ले लेगी, अगर वो क्वालिटी की नहीं है तो किसान बेचारा बर्बाद रहे, एंड गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। अब क्या है वो क्लाइम क्लॉजेस और वो गिमिक्स जिसके अंदर किसान ने बेचारे ने सिर्फ बर्बादी होना है, एंड गवर्नमेंट इज हैप्पी अबाउट इट। नंबर 1, किसान अभी भी खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि टर्म्स और कंडीशंस खुद समझ पाए। आप और मैं पढ़े लिखे हैं, अगर हम भी वो टर्म्स और कंडीशंस पढ़ेंगे तो हमें नहीं समझ आएंगी। नंबर 2, अगर प्राइवेट कंपनी किसान के साथ कोई भी फ्रॉड करती है तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकता, मतलब कोर्ट जा ही नहीं सकता, वो सिर्फ एसडीएम तक की कंप्लेंट कर सकता है। वाओ, आई मीन वाओ, कैसे सोचते हैं इतना बेहतरीन बिल। नंबर 3, सरकार ने बिल से एमएसपी ही हटा दिया है। नाउ व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब किसान अपनी फसल बेचता है तो जितना अमाउंट उसको कल्टीवेशन में लगा है, गवर्नमेंट उसको एनालाइज करती है और कॉरेस्पॉन्डिंगली एक अमाउंट तय होता है कि इतना अमाउंट एज एन इनकम फार्मर को मिलना चाहिए। क्योंकि फार्मिंग टोटली डिपेंड करती है क्लाइमेट के ऊपर, एंड क्लाइमेट कभी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। बहुत कम किसान हैं जो एक्चुअली में एमएसपी अवेल करते हैं, बट एनी हाउ फाइट इस चीज की है कि हर किसान को एमएसपी मिलना चाहिए। अब वेयरएस गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट, वो कह रही है किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो अभी तक आपको ये क्लियरली समझ आ चुका होगा कि दिस बिल हैज बीन मेड टोटली फॉर द सेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द थिंग्स। अब प्राइवेटाइजेशन से कभी किसी का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, ये दिल्ली वालों को अच्छी तरह पता है, जो बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है ये कोई फार्मर्स की मूवमेंट नहीं है, ये खालिस्तानी मूवमेंट है, या ऊपर से भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ड्रिवन मूवमेंट है। सो प्राइवेटाइजेशन के फायदे मैं दिल्ली वालों को याद दिलाना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले तक हम लोग, जैसे हमारे पेरेंट्स ने घर खरीदे थे, तो उस टाइम जब आप घर खरीदने के लिए घर के पैसे देते थे, जैसे डीडीए को पैसे दिए जो सरकारी है, उसको पैसे दिए, जब उसमें अलॉटमेंट निकली तो आपको घर मिलता था। थोड़े सालों बाद आज के दौर में हुई प्राइवेटाइजेशन ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब कि अब जो कंस्ट्रक्शंस है, जब नए नए प्लॉट्स आ रहे हैं, जब नई नई स्कीम्स आ रही हैं, वो पूरी प्राइवेट हो चुकी हैं। और इस टाइम पे करंटली दिल्ली में सारे अप्रोक्सीमेट 90% लोग तो परेशान हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है, हमने एक प्लॉट लिया है एनसीआर के अंदर जहां हमने एक घर खरीदा है और उसका हमें कब्जा ही नहीं मिल रहा। गाइस, दिस इज प्राइवेटाइजेशन। आप पैसे देते मर जाते हैं, आपको घर के कब्जे नहीं मिलते, आपको प्लॉट नहीं मिलते हैं।
सेम वुड हैपन विद फार्मर्स। सो अब हम देखते हैं वो बिल जिससे कंज्यूमर को बेवकूफ बनाया जा रहा है, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल के हिसाब से गवर्नमेंट कुछ चीजों को एसेंशियल कमोडिटीज का दर्जा देती है, जैसे कि फूड, मेडिसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। अब गवर्नमेंट चेक रखती है कि इन चीजों का प्राइस एक सर्टेन लेवल से ज्यादा ना बढ़े, और अगर बढ़ रहा है तो उसका रीजन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्याज एक एसेंशियल कमोडिटी है। अब कोई प्राइवेट वेंडर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में फार्मर से प्याज खरीद लेता है और अपने वेयर हाउस में सेव कर लेता है। अब मार्केट में प्याज की डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं। अब जैसे ही प्याज की डिमांड बहुत बढ़ जाती है मार्केट में, तो वो वेंडर उस प्याज को मार्केट में बेचता है एट हायर प्राइसेस एंड सॉलेमली टू मेक द प्रॉफिट। तो हमें समझ आया कि सरकार चेक रखती है कि किसी भी एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस एक सर्टेन लेवल से ना बढ़े। तो इस बिल की प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज कि सरकार ने फूड आइटम्स जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटो, अनियन, एडिबल ऑयल और सीड्स को एसेंशियल कमोडिटीज से ही हटा दिया है। अब क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं है, तो इनके प्राइसेस गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी, चेक नहीं करेगी कि क्यों बढ़ रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट उस पर रेगुलेशन तब लगाएगी जब उस कमोडिटी का प्राइस 100% हाइक हो जाएगा। कंसिडर फॉर एग्जांपल, दाल का प्राइस है 100 रुपए किलो। अब जब तक उसका प्राइस 200 पार नहीं होता, तब तक गवर्नमेंट उस पर कोई चेक नहीं मारेगी। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी 100 रुपए की दाल 199 तक भी बेच सकती है, लेकिन जिस दिन वो 200 पार करेगी उस दिन ही गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी। जस्ट इमेजिन कि कैसे हर मूवमेंट पे प्राइवेट कंपनी का ही फायदा है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये लॉ से दोनों किसान और कंज्यूमर बर्बाद हो रहे हैं। द ओनली वन हु इज अर्निंग इज द प्राइवेट कंपनीज। और कुछ दिल्ली के ओवर स्मार्ट लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है ना सिर्फ पंजाब वाले क्रिएट कर रहे हैं। सम आर सेइंग द खालिस्तान वर्ड आल्सो, और कई लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल ड्रिवन है। गाइस, दिस इज मूवमेंट ऑफ फार्मर्स। और सिर्फ पंजाब नहीं, यूपी, एमपी, राजस्थान, हर तरफ से लोग दिल्ली अब मोर्चा लेकर आ चुके हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि गवर्नमेंट विल लिसन टू देम। ये लोग किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहे। फार्मर्स अपनी खेती किसी का धर्म देख के नहीं करता, वो सबके लिए खेती करता है। अगर आप इनके प्रोटेस्ट में आकर देखेंगे तो लंगर लगे पड़े हैं, यहां पर लोगों को भी खिलाया जा रहा है। पीपल आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये लोग कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट हैज डन वेरी गुड थिंग्स, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और यहाँ के लोग भी करते हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है और इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। वी नीड योर सपोर्ट इन दिस। आप ये मूवमेंट कहना बंद कीजिए कि ये कोई पॉलिटिकली ड्रिवन चीज है या एक नया वर्ड जो सिख जब पगड़ियां देख के आप बोलना शुरू कर चुके हैं, खालिस्तान मूवमेंट है। ये प्लीज आप बंद कीजिए, स्मार्टली समझिए इस बात को कि हो क्या रहा है। वी आर विद यू एंड वी ऑब्जर्व एंड वी फील दैट यू विल ऑल्सो सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।